इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो एक क्लास टेस्ट की बात की है, उसमें अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं कोई भी तो उसके लिए +3 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट गलत आंसर देते हैं तो -2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप कोई आंसर नहीं देते हैं तो 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, करेक्ट के लिए मिल रहे हैं आपको +3, इनकरेक्ट हो रहा है तो मिल रहे हैं -2, और अगर आपने छोड़ दिया खाली तो उसके लिए मिल रहे हैं 0। तो ये मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका को मिले हैं 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो यहाँ 12 तो करेक्ट आंसर दे दिए उसने, कितने इनकरेक्ट दिए वो पूछा हुआ है। तो यहाँ किस तरह से करेंगे, पहले टोटल मार्क्स लिख लेते हैं। टोटल मार्क्स है हमारे पास 20, फिर उसके बाद लिख लेते हैं हम मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स हैं उसके 12, और हर एक के लिए मिल रहे हैं उसको +3 मार्क्स। तो ये +3 12 टाइम्स होना है, 12 बार होना है, और एक ही चीज़ जब बार बार ऐड होती जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो ये बन जाएगा 36, 12 3 36, और ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव कोई नहीं आ रहा है, तो इसलिए प्लस का 36 है। अब हमने देखना है मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स इतने हैं और उसमें से करेक्ट आंसर्स के मार्क्स इतने हैं, तो बाकी जो बचे वो इनकरेक्ट के होंगे। बाकी कितने बचे, टोटल में से करेक्ट वाले माइनस कर लो। टोटल है 20, करेक्ट है 36, माइनस कर लेते हैं 20 - 36। अब ये 20 पॉजिटिव है और 36 को माइनस कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अब दोनों अलग अलग टीम के हैं तो इनको आप जानते हैं माइनस कर देंगे। तो 36 में से 20 माइनस किया तो बचा 16, और पावरफुल स्ट्रॉन्ग टीम माइनस की है तो इसलिए माइनस भी लग जाएगा। तो -16 मार्क्स हैं इनकरेक्ट आंसर्स के। अब -16 मार्क्स इनकरेक्ट के हैं, हर एक इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स मिलते हैं -2। तो -2 कर रहे हैं हम, और कितनी बार कर रहे हैं वो देखना है हमें, जिससे -16 बन रहा है। और जब भी आ जाए कितनी बार तो उसके लिए हम जानते हैं डिवाइड करते हैं। तो इसलिए देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, क्या करना है, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स हैं उसके पास -16, हर एक इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स मिलते हैं -2, उससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कितनी बार ये आएगा। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, और 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 16 आएगा, नीचे 2 1 2 हो जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स उसके 8 आ जाएंगे। तो इसमें हमने क्या किया, टोटल मार्क्स थे 20, उसमें से करेक्ट आंसर्स जो थे उसके 12 थे, हर एक के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 12 टाइम्स आएगा, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 बन गया ये प्लस का। अब 20 टोटल है, उसमें से पॉजिटिव 36 जो है ये करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो बाकी जो बचेंगे वो इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स होंगे। तो इसलिए हमने 20 - 36 किया, वो -16 आ गया। हर एक इनकरेक्ट के लिए -2 मिलते हैं मार्क्स, और कितनी बार मिले हैं ये -2 ये हमें पता करना है, वही इनकरेक्ट आंसर्स होंगे। और कितनी बार के लिए हम करते हैं डिवाइड, तो -16 को -2 से डिवाइड कर लिया, वो आ गया 8। तो 8 इनकरेक्ट आंसर्स थे यहाँ पर। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम। सेकेंड पार्ट में भी ऊपर तो वही चीज़ है, नीचे है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, इसके -5 मार्क्स आए हैं, जैसे पीछे 20 मार्क्स आए थे। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, -5 मार्क्स आए हैं, उसने 7 करेक्ट भी दिए हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव में आ गए उसके मार्क्स, देख लीजिए। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यहाँ भी फिर से इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं वो आपको बताना है। तो उसी तरह से करेंगे, सबसे पहले टोटल मार्क्स, वो है आपके पास -5 ये। इसके बाद करेक्ट आंसर्स हैं 7, तो उसके मार्क्स देख लेते हैं कितने हैं, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। तो 7 करेक्ट आंसर्स हैं, हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं +3, तो +3 7 बार आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 21, प्लस का 21 आ गया।
अब टोटल में से अगर इसको करेक्ट वाले मार्क्स जो हैं इनको माइनस कर दें तो बचेंगे इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स। तो वो देख लेंगे, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। क्या करना है, टोटल में से माइनस करना है। ये ध्यान रखना है, आपको ये कम लग रहा हो भले ही, पर टोटल में से ही माइनस होगा। ये -5, यहाँ पर है ये +21 और इनको करना है माइनस। -5 में से 21 को माइनस करना है। और यहाँ पर -5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ 21 के साथ 2 साइन नज़र आ रहे हैं तो इनको पहले देख लेंगे। माइनस क्योंकि यहाँ एक बार ही है तो इसलिए माइनस आ जाएगा और 21। अब यहाँ पर ये दोनों सेम टीम के हैं, तो इकट्ठे मिलकर खेलेंगे। 21 और 5 ऐड हो जाएंगे 26, और स्ट्रॉन्ग टीम माइनस की है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो -26 उसके इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स हैं। जो गलत क्वेश्चंस किए हैं उसने, उनके मार्क्स हैं -26। अब आप जानते हैं कि -2 मिलता है हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। अब यही देखना है -2 कितनी बार मिला है जिससे उसके -26 बन गए हैं। तो कितनी बार के लिए हम डिवाइड करेंगे और उससे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स मिले हैं उसको -26। हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलते हैं -2। कितनी बार -2 आया होगा उसके लिए हमें ये डिवाइड कर रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। 2 से इसको कैंसिल करना है या डिवाइड करना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और फिर 6 है, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 13। तो 13 उसके क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास इनकरेक्ट आंसर्स का नंबर आ गया 13।